क्या आपको पता है कि भारत सरकार के चीता प्रोजेक्ट के तहत जितने चीते इस समय मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में हैं, उससे कहीं ज्यादा चीते, दुगने से भी ज्यादा वनतारा यानी रिलायंस वाले अनंत अंबानी के प्राइवेट जू और रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर में है ना अचरज की बात। वह भी उस प्रोजेक्ट को लेकर जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा था और शायद बना रखा है। लेकिन मोदी तो उतने ही बड़े शुभचिंतक वनतारा के भी हैं, जिसका औपचारिक फीता उन्होंने पिछले ही महीने के शुरू में काटा था। बेबाक भाषा के सब गोलमाल है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कूनो नेशनल पार्क में इस समय कुल 25 चीते बताए जाते हैं, नर व मादा, वयस्क व शावक मिलाकर। आपको याद होगा कि यहां सितंबर 2022 में मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीते छोड़े थे। बाद में कुछ चीते दक्षिण अफ्रीका से भी लाए गए। अब खबरें यह हैं कि यहां इस साल 20 चीते केन्या से लाए जाने हैं। उधर जामनगर में रिलायंस के पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी के परिसर में स्थित 3000 एकड़ में फैले वनतारा में बाकी दुनिया भर के हजारों जानवरों के साथ करीब 56 चीते हैं। कूनो नेशनल पार्क 748 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब यहां बेशक यह अंतर तो है कि कूनो एक खुला जंगल है और वनतारा एक कथित तौर पर रेस्क्यू व रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां ज्यादातर जानवर कैप्टिव यानी 24 घंटे इंसानी चौकसी में रखे जाते हैं। इसलिए आप संख्या के आधार पर दोनों जगहों की तुलना नहीं कर सकते। लेकिन आप इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते कि जब हम 70 साल बाद भारत में जंगलों में चीता के रीइंट्रोडक्शन का जश्न मना रहे थे, ठीक उसी समय वनतारा में भी चीता उसी अफ्रीका से खरीद कर लाए जा रहे थे, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। ऐसे में कुछ सवाल तो उठते ही हैं। क्या दोनों कोशिशें एक दूसरे के साथ तालमेल में, चाहे वो घोषित रूप से हो या पर्दे के पीछे, चल रही थी? हाल की कई बातों व घटनाओं से ऐसा जाहिर होता है। साथ में जाहिर यह भी होता है कि भारत सरकार के चीता प्रोजेक्ट में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। वह भी तब जब 1 महीना पहले प्रधानमंत्री मोदी यह ऐलान कर चुके हैं कि चीतों को कूनो के बाद मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर सेंचुरी और गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड्स में भी छोड़ा जाएगा। हमने चीता प्रोजेक्ट और वनतारा के बारे में आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे से विस्तार से बातचीत की। हमें एक वाइल्ड लाइफ के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनमें हमें ये समझना होगा कि हम लोग क्या वाइल्ड लाइफ 2 तरह से रहती हैं। एक कैप्टिव होती है जो कैद में रहती हैं, और एक फ्री रेंज जो खुले में रहते हैं। और जो वनतारा जो ग्रीन बायोलॉजिकल पार्क है रिलायंस इंडस्ट्रीज का जामनगर में, वो जो प्रोजेक्ट है वो वनतारा एक रेस्क्यू सेंटर है और कंजर्वेशन सेंटर है। तो वो जो उनके वन्य प्राणी हैं वो कैद में है। यदि आपने देखा होगा भी बीच में प्रधानमंत्री गए थे तो वो सब एंक्लोजर्स में थे, वो फ्री रेंज नहीं है। वो ह्यूमन फीडिंग पे डिपेंड करते हैं कि इंसान उनको फीड करता है और उनको केयर करता है। एक तरह से सरल शब्दों में कहा जाए तो चिड़ियाघर जैसा है। चिड़ियाघर तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि वो आम नागरिक के लिए ओपन रहता है, बट जो रेस्क्यू सेंटर रहता है वो आम नागरिक के लिए ओपन नहीं रहता है। वहां पर जो घायल, जैसा कि रिलायंस ने ये क्लेम किया था कि उसने भारत में कई चिड़ियाघरों से वन्य प्राणी लिए और उसके एक्सचेंज में उन चिड़ियाघरों को, जू को सुविधा उपलब्ध करवाई है, जैसे मशीन, मेडिकल व्यवस्था उसने कई जगह दी है। तो ये एक्सचेंज और रिटर्न में हुआ। और उन्होंने बीमार एनिमल्स, एलिफेंट्स को जहां जहां कैप्टिव थी उन्होंने लिया है। समस्या यह है कि जो उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड जो कलेक्शन किया है, जो साइटर्स भी हैं, जो आपके एग्जॉटिक एनिमल्स हैं, बाहर से भी वो लेके आए, भारत से भी लिए, तो ये पूरा जो कलेक्शन है इसको ट्रांसपेरेंसी के तहत उनको डिस्प्ले करना चाहिए। यदि कोई सरकारी जू होता तो निश्चित तौर पर अपनी जितनी उपलब्धता है वो डिस्प्ले करता।
जनता को पता होना चाहिए, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल जू अथॉरिटी से उन्होंने लाइसेंस लिया है रेस्क्यू सेंटर का। उनके जो 56 चीते हैं सब बाहर से आए, और भी बहुत सारे जेब्रा और बहुत सारी वाइल्ड एनिमल जो हैं, और इनको हम फ्री रेंज में नहीं रख सकते हैं। दूसरा, जो कूनो का जो प्रोजेक्ट है चीते का, ये री इंट्रोडक्शन है। 1947 में मध्य प्रदेश के उस समय अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था, कोरिया डिस्ट्रिक्ट था, वहां पे लास्ट चीता एक्सटिंक्ट हुआ था, राजा ने शिकार किया था 47 में। अब उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट हुआ, उसमें ऑब्जेक्शंस आए कि अब आप कहाँ से लाओगे, इस पे स्टडी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2020 में ये जजमेंट दिया कि जो चीता है वो गवर्नमेंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं कि वो री इंट्रोडक्शन है, मतलब वही स्पीशीज पहले भारत में थी। वाइल्ड लाइफ एक्ट कभी भी फॉरेन स्पीशीज को फ्री रेंज ओपन जंगल में अलाउ नहीं करता है, लेकिन चीते को उन्होंने ये साबित कर दिया कि यह और जो इंडियन चीते जो खत्म हुए हैं वो उनका डीएनए ऑलमोस्ट सिमिलर था। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। फिर वो चीता प्रोजेक्ट री इंट्रोडक्शन के तहत साउथ अफ्रीका, नामीबिया से वो चीते कूनो में लाए गए। इससे पहले कि हम उस बातचीत पर आगे बढ़ें, थोड़ी नजर चीतों से जुड़ी कुछ अन्य खबरों और उनके निहितार्थ पर भी डालते हैं। पिछले साल दिसंबर में खबर आई थी कि वनतारा में चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम में 5 शावक पैदा हुए। अब इस खबर की शब्दावली पर नजर डालिए। समाचार एजेंसी ANI ने पहली लाइन लिखी, इन ए सिग्निफिकेंट बूस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी भारत सरकार के मूल संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण तेजी लाते हुए। अब सवाल यह है कि वनतारा में कथित तौर पर रेस्क्यू करके लाए गए चीते कैसे भारत सरकार के कंजर्वेशन प्रयासों का हिस्सा हुए। खबर में यह भी लिखा गया था कि these cubs born as part of Vantara's cheetah conservation program represent a significant step towards reintroducing cheetahs into India's wild landscapes. As per Vantara's objectives, these cubs will soon be rewilded to help restore India's biodiversity. यहां फिर से यह सवाल है कि जब चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम भारत सरकार का है तो उसमें वनतारा कब से भागीदार हुआ? कैप्टिव चीतों के वहां पैदा हुए शावक किस प्रक्रिया के तहत और कहां छोड़े जाएंगे? खबर आगे कहती है, वनतारा चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम सपोर्ट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव टू रीइंट्रोड्यूस चीतास इनटू इंडिया. This ex situ effort creates an environment that closely mirrors the cheetah's natural habitat, helping them acclimatize to India's weather and conditions. Vantara will work in close collaboration with the central government and selected state governments to implement the rewilding program. अब ये कोलैबोरेशन कब व कैसे हुआ होगा, इस बारे में न वनतारा का कुछ कहना है और न भारत सरकार का। यह सब तब है जब भारत द्वारा दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया से चीते लाकर कूनों में बसाने और वनतारा द्वारा बड़े पैमाने पर दुनिया भर से वन्य जीव हासिल करने, दोनों ही को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में वन्य जीवों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक नेटवर्क वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका यानी वापसा ने पिछले महीने जो आपत्ति वनतारा को लेकर जताई थी, उसमें चीतों का भी मसला था। वनतारा को देखने वाली संस्था ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ने साल 2023-24 की अपनी सालाना रिपोर्ट में इसका जिक्र कर रखा है कि दक्षिण अफ्रीका से 56 चीते वनतारा को निर्यात किए गए थे। ये 56 चीते कहां से, कैसे और किस अवस्था में लिए गए, इसको लेकर गंभीर सवाल है। अब डर यह भी जताया जा रहा है कि वनतारा के जानवरों को कहीं ब्रीडिंग मशीन में तब्दील न कर दिया जाए। इस संदर्भ में वापसा द्वारा 6 मार्च को दक्षिण अफ्रीकी सरकार को लिखे पत्र के बाद काफी बवाल भी मचा था और इसकी खबर कई भारतीय मीडिया संस्थानों ने पहले छापी और बाद में हटा ली थी।
ग्रीन जूलॉजिकल ने वापसा को मानहानि का नोटिस भेज डाला था और वापसा ने जवाब में कहा था कि उसे धमकाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार के चीता प्रोजेक्ट और वनतारा के तालमेल का एक और पहलू है। अगर आपको याद हो तो कूनो में 2 साल पहले कुछ चीते बीमारी से मारे गए थे। मार्च से मई 2023 के दरमियान 3 चीतों की मौत हो गई थी। मजेदार बात यह है कि इन चीतों की मौत के बाद प्रोजेक्ट चीता की देखरेख कर रही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए ने मदद के लिए वनतारा से विशेषज्ञों व डॉक्टरों को बुलवाया था। मई 2023 में वनतारा से एक टीम कूनो गई थी। एक्टिविस्ट अजय दुबे ने उस समय भी ग्रीन जूलॉजिकल को इसमें शामिल करने पर सवाल उठाया था, जबकि एनटीसीए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के तमाम एक्सपर्ट प्रोजेक्ट चीता से जुड़े हुए थे। और यदि जरूरत पड़ ही गई थी तो इसे छिपाया क्यों गया था? अजय दुबे बताते हैं कि प्रोजेक्ट चीता की सालाना रिपोर्ट में ग्रीन जूलॉजिकल से मदद लिए जाने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने उस समय आरटीआई के जरिए जो जानकारी मांगी थी उसके अनुसार भी चीता प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठकों के मिनट्स में भी इस सहयोग का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि कूनो के प्रोजेक्ट चीता के लिए अलग से 4 वेटरिनेरियन मौजूद हैं। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया की भी कई नामी गिरामी वेटरनरी डॉक्टर्स की सलाहें मिल रही हैं। फिर भला ग्रीन जूलॉजिकल की क्या जरूरत आन पड़ी? इस बारे में अजय दुबे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। लापरवाह अफसरों के कारण चीतों की बहुत दर्दनाक मौत हुई है। तो यदि इस कदर आप लापरवाही करोगे, दवा का एक अनियंत्रित उपयोग करोगे तो चीते को डैमेज होना था। उसके अलावा वहां पर जो अफ्रीकन जो एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट से, वहां पे उनके एक्सपर्ट डॉक्टर्स रहने थे, वो नौकरी छोड़ के चले गए अंबानी के यहाँ काम करने। आज आप देशी डॉक्टरों के भरोसे आप चीतों के इलाज करवा रहे हो, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमें तो ग्रीन बायोलॉजिकल पार्क अंबानी जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उनके डॉक्टर्स वहां से आके हमारे चीते देख रहे हैं। मतलब हमारा चीता जो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है उसकी दशा देखिए कि वो यहाँ का डॉक्टर उनके यहाँ नौकरी कर रहा है और वहां रिलायंस वाले हमारी मदद कर रहे हैं। मतलब एक डेमोक्रेसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी उसकी सरकार की लाचारी कमजोरी देखिए कि उसका डॉक्टर नौकरी छोड़ के अंबानी जी का नौकरी कर रहा है और वो इलाज करने आ रहा है वहां से। तो ये चीता प्रोजेक्ट की फेलियर है। कुछ मतलब हैंड ग्लव जो भी अंदरूनी हो कहीं ना कहीं वो तो सभी देख ही रहे, कोई उस पर तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि एक आम जनता के नाते बहुत अधिक तो मैं मतलब बड़ी बात ना करते हुए सरल शब्दों में कि हमारी सरकार के पास डॉक्टर ही नहीं है तो प्राइवेट डॉक्टर बेचारा आ रहा है, तो ये तो कॉम्पिटेंस पे क्वेश्चन मार्क हो गया। अब बात फिर से सरकार के प्रोजेक्ट चीता की। मोदी जी ने 3 मार्च को शासन गिर में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की बैठक में इस बात का ऐलान किया कि भारत में चीतों को नए इलाकों में छोड़ा जाएगा, जिनमें मध्य प्रदेश में निमाड़ इलाके में फैली और गुजरात व राजस्थान को छूती हुई गांधी सागर सेंचुरी और गुजरात में कच्छ इलाके में बन्नी ग्रासलैंड्स शामिल हैं। अब उस घोषणा में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि चीते कब व कहां से आएंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसी साल 22 जनवरी को पीटीआई ने यह खबर दे दी थी कि केन्या से इस साल 20 चीते लाए जा रहे हैं जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़े जाएंगे। उसी खबर में इस बात का भी जिक्र था कि गांधी सागर में ही एक अलग एनक्लोजर बनाया गया है जहां इन चीतों को खुले जंगल में छोड़ने से पहले 2 हफ्ते रखा जाएगा। फिर भला बाद में 3 मार्च को प्रधानमंत्री की घोषणा में केन्या से आने वाले चीतों का जिक्र क्यों नहीं था? गांधी सागर में तो सेकंड हैबिटेट चीते की लिए गांधी सागर की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन वो राजस्थान से लगा हुआ है। तो और इस वक्त राजस्थान के जो सांसद हैं भूपेंद्र यादव साहब वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं। तो निश्चित तौर पर राजस्थान के करीब चीता आप फ्री रेंज में छोड़ दोगे तो आधे चीते तो उनके यहाँ सेंचुरी में चले जाएंगे। तो राजस्थान और गांधी सागर एक तरह से उनके लिए फायदेमंद है। और जो बन्नी वाला जो इलाका है वो गुजरात में है।
तो गुजरात के लिए भी एक फायदा हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो फ्यूचर प्लान है उसमें गुजरात और राजस्थान के जो डिसीजन मेकिंग करने वाले लोग हैं उनके भी इंटरेस्ट हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे राजस्थान हो। तो चीता पॉलिटिकल मैनेजमेंट का भी एक पार्ट हो गया है। इसमें दो चीजें हैं कि एक तो जो चीते वनतारा में रखे हुए हैं वो रेस्क्यू सेंटर के हैं और वो अफ्रीका और नामीबिया से खरीद के लाए गए हैं। जी। और भारत में भी जो कूनों में चीते हैं वो भी इन लोगों ने प्राइवेट फार्म से खरीदे खरीद ही के लिए। हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि जो वनतारा के जो चीते हैं उनको ये वाइल्ड में भेज सकते हैं, इस पे अभी तो मेरे को मुश्किल है इनके लिए इतना सरल होना, क्योंकि कैप्टिव के जानवरों को वाइल्ड में भेजना का बहुत कड़े कानून प्रावधान है, जिसके इतना आसान नहीं होगा। अभी तो जो इनकी प्लानिंग है वो कूनों के जो चीते हैं इंडियन सॉइल में जो जन्मे हैं उन्हीं को ये लोग गांधी सागर भेज रहे हैं और उसके बाद फिर कुछ फैमिली उनकी बननी जाएगी। मेरे को जहां तक जानकारी है कि जो कूनो नेशनल पार्क है बस इसी के ऊपर इनका फोकस है, यहीं पे बच्चे कैप्टिव में पैदा होते जाएं और ये बन्नी और कूनो भेजते जाएं। यदि बाहर से भी चीते केनिया से आते हैं तो वो विवाद होगा, क्योंकि IUCN के सिद्धांतों के अनुरूप दो सब स्पीशीज को साथ नहीं रखा जाता है। आप या तो जो अफ्रीकन नामीबिया एक सब स्पीशीज है, दूसरी आप केन्या से लाओगे वो IUCN के प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, हम उसका विरोध करेंगे। तो अभी तो ये भविष्य की इनकी जो कार्य योजना है वो केवल कूनों तक सीमित है। मोदी जी को गुजरात से वैसे भी खास प्रेम है। आखिर उनका अपना राज्य जो है, पब्लिसिटी का कोई भी मौका वो हाथ से जाने नहीं देते हैं और उनमें नेगेटिव खबरों की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। याद है ना, जब तत्कालीन UPA सरकार 2009 में भारत में चीता लाने की योजना पर काम कर रही थी, तब मोदी जी अचानक सौराष्ट्र में जूनागढ़ के सक्कड़बाग जू में मार्च 2009 में 2 जोड़े चीते सिंगापुर से ले आए थे। उस समय उन्होंने बड़े जोर शोर से भारत में 70 सालों से विलुप्त चीतों को वापस लाने का सहरा अपने सर बांधा था। क्या आपको पता है उसके बाद उन चीतों का क्या हुआ? शायद नहीं, क्योंकि उसके बाद उनकी कोई खबर ही नहीं आई या आने नहीं दी गई। मोदी जी गुजरात के CM से देश के PM बन गए, लेकिन चीतों के उन जोड़ों से सक्कड़बाग में कोई शावक पैदा नहीं हुआ और फिर कुछ साल बाद धीमे धीमे चारों चीते खामोशी व गुमनामी से दुनिया को अलविदा कह गए। ये चीते कब वो कैसे मरे, इसके बारे में कोई खबरें आपको गूगल करने पर भी नहीं मिलेंगी। हालांकि 80 के दशक में कई भारतीय चिड़ियाघरों ने चीते मंगाए थे, लेकिन उनमें से कोई न तो बचे और न ही उनसे कोई ब्रीडिंग हो पाई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2009 में चीते लाए थे तो निश्चित तौर पर जानकारी का उनको अभाव था कि वो रीइंट्रोडक्शन कह रहे थे। कैप्टिव में तो चीते बेंगलोर तरफ भी थे पहले जू में, तो ये हम लोग क्या कई फॉरेन स्पीशीज जो है वो जू में लाई गई हैं, लेकिन रीइंट्रोडक्शन शब्द रहता है वो रहता है खुले जंगल के लिए। तो उस समय तो उनका जो दावा था वो संभवतः सूचना का अभाव था और वन्य प्राणी प्रबंधन पे जो वो दावे करते हैं और जो हकीकत है उसमें मुझे समानता नहीं दिखती है। गुजरात से मोदी जी को इतना प्रेम है कि वे गुजरात का कोई जानवर गुजरात से बाहर नहीं जाने देना चाहते और दुनिया भर के बाकी जानवरों को भी गुजरात में ही ले आना चाहते हैं। जब वह सक्करबाग जू के लिए 4 चीते सिंगापुर से लाए तो उन्होंने बदले में 3 शेर दिए थे। अब मोदी जी इन चीतों के बदले तो सिंगापुर को गिर के शेर देने को तैयार हो गए, लेकिन वह गिर के कुछ शेर मध्य प्रदेश भेजने को तैयार कभी नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। आखिर कुन्नो नेशनल पार्क को पहले गिर के शेरों की दूसरी आबादी की जगह के तौर पर ही तो चुना गया था। गुजरात के अलावा शेर कहीं और न रहे, इस दंभ में कुन्नो को चीता लाने के लिए चुन लिया गया और शेरों की दूसरी आबादी का मसला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। प्रधानमंत्री जी का वाइल्ड लाइफ के बारे में जो भी कहना है और जो करना है उसमें मेरे को अंतर दिखता है। मेरे को उनके बातों पे बहुत हद तक भरोसा इसलिए नहीं है कि ये एशियाटिक लायंस जो गिर गुजरात में उनका सिंगल हैबिटेट है और उसको कूनो नेशनल पार्क लाना था।
और कूनो नेशनल पार्क में 1993 से प्रोजेक्ट चल रहा था। 29 गांव वहां पे खाली कराए गए सहारिया आदिवासियों के, और आपने उनको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2013 का भी हुआ कि एशियाटिक लायंस को दे दो, नहीं तो कोई एपिडेमिक होगी, कोई दुर्घटना होगी तो फिर वहां से दिक्कत हो जाएगी, और इनब्रीडिंग भी एक समस्या थी। लेकिन मोदी साहब सीएम रहे गुजरात के, उन्होंने लायंस मध्य प्रदेश को नहीं दिए। आज जब वो पीएम है तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का कंप्लायंस होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बोलते जरूर है, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी स्टेट में अंबानी ग्रुप का जामनगर में जू स्टैब्लिश, मतलब रेस्क्यू सेंटर स्टैब्लिश हो गया, कंजर्वेशन रिजर्व भी स्टैब्लिश हो गया, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कौन सा गुनाह मध्य प्रदेश ने किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को आप कंप्लाई करके कुछ एशियाटिक लायंस आप नहीं दे रहे हो? प्राइड ऑफ गुजरात के नाम पे एक दादागिरी है। तो कहीं ना कहीं केवल एशियाटिक लायंस आपको नहीं देने कूनों में, बाकी आप पूरे दुनिया भर में आप वाइल्ड लाइफ की बात करो, और आप चीते को कभी इधर ले जाओ उधर ले जाओ, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बेचारा कचरे की टोकरी में पड़ा हुआ है। डबल स्टैंडर्ड है ये। लेकिन कूनो नेशनल पार्क का चीता प्रोजेक्ट भी कोई कामयाब प्रयोग रहा, ऐसा ताल ठोक कर तो नहीं कहा जा सकता। प्रोजेक्ट लागू होने के करीब 2.5 साल बाद भी लगातार दिक्कतें पेश आ रही हैं। बीमारियों और चीतों के खुद को कूनों के अनुकूल ढालने के अलावा इस समय सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है कूनों के आसपास के गांवों की आबादियों और मवेशियों से उनके टकराव की। शुरू में बहुत कहा गया था कि आसपास के गांवों के लोग हर तरह से साथ हैं, लेकिन अब एक के बाद एक जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनसे पता चल रहा है कि हालात गंभीर रूप अख्तियार कर रहे हैं। पिछले महीने यानी 16 मार्च को कूनो नेशनल पार्क से सटे उमरीकला गांव में 9 साल के एक बच्चे पर कथित रूप से एक चीते ने हमला कर दिया था। उसकी मां सुरक्षा धाकड़ ने बड़ी हिम्मत व दिलेरी के साथ अपने बच्चे की जान बचा ली। जानवर के चेहरे मोहरे की पहचान से मां और बच्चे के पिता ने उसे एक चीता बताया था, लेकिन वन्य जीव अधिकारी बार बार कहते रहे कि वह चीता नहीं, एक तेंदुआ था। हालांकि घटना का कोई फोटो वीडियो न होने से कुछ भी कहना मुश्किल था। फिर अभी इसी हफ्ते कूनो से सटे डुरेडी गांव में एक और आदिवासी व्यक्ति पर हमला हुआ। वन्य अधिकारी इसे भी तेंदुए का हमला मान रहे हैं। इसका भी कोई फोटो वीडियो नहीं है। जब वन्य अधिकारियों से पूछा गया कि बगैर किसी सबूत के वह कैसे कह सकते हैं कि यह तेंदुआ ही है, चीता नहीं, तो वन्य अधिकारी कहते हैं कि जब मैं कह रहा हूं कि तेंदुआ है तो तेंदुआ है। लेकिन इन दो घटनाओं के बीच एक अन्य घटना ऐसी हुई जिसका वीडियो भी था और उसके बारे में यह नकारा नहीं जा सकता था कि वह चीता नहीं है। मार्च की 24 तारीख को कूनो से ही सटे एक और गांव बेहरधा में मादा चीता ज्वाला ने अपने 4 शावकों के साथ एक बछड़े पर हमला बोल दिया था। उन्हें रोकने के लिए गांव वालों ने चीते व उसके शावकों पर पत्थरों से हमला बोल दिया। चीते जंगल में भाग गए, उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इससे चीतों और निकट की आबादी के बीच में टकराव की शुरू से जाहिर की जा रही आशंका सही साबित हो गई। दुनिया भर में चीते आसपास की आबादी के मवेशियों पर हमले करते हैं, वे उनका सहज शिकार होते हैं। कूनो में चीते छोड़ने से पहले भी यही आशंका जाहिर की जा रही थी। नामीबिया से लाई गई ज्वाला और उसके 14 महीने के शावकों को इस 21 फरवरी को ही खुले जंगल में छोड़ा गया था। अब जबकि चीते खुले में अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी और चीता प्रोजेक्ट के लिए परेशानी का सबब खड़ा करेंगी। वो चीते जो बाहर हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो उन चीतों को लाया ही गया था कि वो फ्री रेंज रहेंगे, वाइल्ड रहेंगे जंगलों में, और अभी देख भी रहे हैं कि वो बाहर जा रहे हैं लोगों के रेसिडेंशियल एरिया गांव में, और कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, लोग पत्थर मार रहे हैं, वो शिकार में उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि आप इतना डर रहे हो कि बाहर आप लोगों को सेंसिटाइज नहीं कर पाए, आम आदमी को, लोकल रेसिडेंट्स को ये बता ही नहीं पाए कि चीते के साथ आपको कोएग्जिस्टेंस करना पड़ेगा। इनका जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या वो डर के मार या तो बाहर चीतों को कोई दिक्कत आती है या तो वो कैद में रखते हैं। चीता प्रोजेक्ट की जो प्रॉब्लम आ रही है कि इनएफिशिएंट ऑफिसर्स हैं कूनो में, वो ये बात देख ही नहीं पा रहे हैं कि भाई आम नागरिक और चीते
के साथ यदि आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना है तो लोकल लोगों को रोजगार, बिजली, पानी, सड़क कुछ तो आप ऐसा दीजिए कि वो चीता प्रोजेक्ट की चिंता करें। चीता प्रोजेक्ट केवल चीते के लिए नहीं था, इंसानों के लिए भी था। तो प्रधानमंत्री ने तो उद्घाटन करके रजिस्ट्री कर ली। उसके बाद वहां की समस्याओं पे जो दावे थे वो जमीन में उतरे या नहीं उतरे, ये देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, जो नागरिकों का संघर्ष होता है वन्य प्राणी से, वो दुखद होता है, दोनों को नुकसान होता है। वन्य प्राणी चाहे टाइगर हो, चाहे लेपर्ड्स हो, चाहे एलिफेंट्स हो, चाहे चीता हो, यदि इंसानों के साथ संघर्ष होगा तो इंसान को भी क्षति होती है, उनको भी होती है। इसके लिए वाइल्ड लाइफ में एक बिल्कुल बहुत आवश्यक चीज है कि इन दोनों का मैनेजमेंट होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, संघर्ष प्रबंधन। हम ये लगता है कि जो मध्य प्रदेश के बाकी जगह तो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेहतर है, लेकिन कूनों में लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, आम नागरिकों का विश्वास ये जीत ही नहीं पाए। यदि नागरिक पत्थर मार रहे हैं, उसको शिकार करने से रोक रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वन विभाग उन लोगों को संवेदनशील, जागरूक नहीं कर पाया। आप उनको वाइल्ड लाइफ यदि कंजर्वेशन से जोड़ते हैं तो आप उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं, वहां कोई रोजगार नहीं है, आप लाइवलीहुड की सुविधा दो, आप होम स्टे बनाओ, आप इको टूरिज्म को डेवलप करो, वहां पे वो चीजों की जरूरत है। बहरहाल इन घटनाओं के बावजूद चीता प्रोजेक्ट के अधिकारी और चीते कुनो के जंगल में खुले छोड़े जा रहे हैं। 17 मार्च को दक्षिण अफ्रीका से लाई गई गामिनी और उसके 12 महीने के 4 शावकों को भी कुने के बिना बाढ़ के खुले जंगलों में छोड़ दिया गया। देखना यह है इसका क्या असर होता है और आसपास के गांवों के लोग किस तरह का बर्ताव करते हैं। चीता प्रोजेक्ट चाहे वह सरकार का हो या वनतारा का, वह इज्जत व शोहरत का खेल ज्यादा लगता है, इसीलिए शायद उसमें बातें छिपाने की कवायद ज्यादा है। कूनो में भी और वनतारा के साथ गठबंधन के मामले में भी। कूनो के मामले में तो शुरू से ही गोपनीयता बरती जा रही है, पता नहीं क्यों। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चीता प्रोजेक्ट में अधिकारियों की लापरवाही उजागर न हो, उनकी अयोग्यता, नकारापन उजागर न हो, एक भय है जनता को बताने से, अरे चीता प्रोजेक्ट हमारे पैसे का है, विदेशी सरकार का तो पैसा है नहीं। विदेशी सरकार ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि आप जनता को बताओगे नहीं। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपको बताने से दिक्कत क्या है। लेकिन उन्होंने दो एक प्रकरणों में हमको ये लिख के दिया था कि ये जो चीता प्रोजेक्ट है, इसमें जो जानकारी उपलब्ध हुई है, उसको रोकने के लिए, जानकारी छुपाने के लिए उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1) में कि भाई विदेशी राष्ट्रों से उनका संबंध खराब हो जाएंगे। अब हम भारत के इंडियंस, हम भारत की गवर्नमेंट से भारत के खर्चे का विवरण मांग रहे हैं, तो उनके विदेशी राष्ट्रों से कैसे संबंध खराब हो जाएंगे? ये दिवालियापन है। और वहां पे तो ऑडिट रिपोर्ट भी हमने उजागर करी थी कि कूनों में आर्थिक गड़बड़ियां भी हैं वहां पे। हम इस पर अपनी निगाह आगे भी बनाए रखेंगे, आप भी बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।